बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी जो नई वैकेंसी है उसकी निकाली गई है नोटिफिकेशन। आपको समझना होगा कि इसमें किस प्रकार से वैकेंसी होगी और किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में जो हेल्थ डिपार्ट के लिए करीब 1 लाख की जो वैकेंसी है निकलने वाली है। लेकिन यहाँ पे अभी आपको जो 4500 की जो वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आप देख पाएंगे कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जिससे कि आप आवेदन कर सकते हैं। कब से आवेदन करना होगा और कब तक आवेदन होगा, कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट निकाला गया, सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर आपको बताया जाएगा। तो अगर आप हेल्थ डिपार्ट के लिए जो वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपकी जो फुल नोटिफिकेशन है उसको जारी किया गया है। तो आपको समझना है और समझने के बाद में आपको कब से आवेदन करना है इसकी जानकारी पूरी हम आपको देने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसकी वैकेंसी किस प्रकार से होने वाली है और कब से आप आवेदन कर पाएंगे और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन करेंगे। तो जैसा देख सकते हैं कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। यहाँ से दोस्तों आपको पहले नोटिफिकेशन में क्या डिटेल निकाली गई इसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो स्क्रीन पर देख पाएंगे कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार जो विज्ञापन संख्या 3/2024 के तहत यहाँ पे निकाला गया है। देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से है। तो यहाँ स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इन्वाइटेस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जो यहाँ पे आपको बताया गया है इसके लिए यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। ठीक है, तो ये जो है सो दोस्तों आप लोग के लिए निकाला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं दिस पोस्ट द मेट to lead the primary care provider team consisting of female health workers। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आप जो है सो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तहत ज्वाइनिंग करेंगे और आपके अंदर में फीमेल होंगे या मेल होंगे उनको जो है सो यहाँ पे आपको असिस्टेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको होंगे और साथ में यहाँ पे जो आशा होंगे उनको भी आपके अंदर में रखा जाएगा और आपको जो यहाँ पे सारा कुछ इनका वर्क देखना होगा। तो इसके तहत यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो है अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस प्रकार से आपको पेमेंट मिलेगा। तो देख सकते हैं कि इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, यहाँ पे जो है सो CHO का मतलब वही हो गया आपका। ठीक है, तो आपको जो है सो यहाँ इसके पोस्ट तहत निकाला जाएगा तो इसमें आपको 40,000 रुपये पेमेंट मिलने वाले हैं। और इस चीज़ को समझिए कि आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा जो कि पर मंथ आपको 32,000 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे जो अलग से होगा फिक्स्ड रिकमेंडेशन तो यहाँ पे आपको 8,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस पे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया पर मंथ इज टू पेड एज परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो टोटल 40,000 रुपये यहाँ पे आपके हाथ में आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पेमेंट की जानकारी दे दी है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि एलिजिबिलिटी कैटेगरी फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द CHO। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे होने वाला है तो इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया कि अदर के लिए कुछ नहीं रहेगा और अदर फीमेल के लिए भी कुछ नहीं है। EBC के लिए देख सकते हैं 1345 है और EBC फीमेल के लिए 331, BC के लिए 702 और BCF के लिए 259 और SC के लिए 1279, SC फीमेल के लिए 230, ST के लिए 95, ST फीमेल के लिए 36 और EWS के लिए 145, EWS-F के लिए 78। यानी कि टोटल आपको जो है सो 4500 यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए कि एलिजिबिलिटी कैटेगरी में जो है आपका क्वालिफिकेशन किस प्रकार से होगा। तो BSc नर्सिंग अगर आपने किया है विद सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द 6 मंथ। ठीक है, इस तरह का आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है जो कि आपको यहाँ पे CCH तो यहाँ पे आपको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको होना अनिवार्य है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स तो इसके अंदर में आप किए हुए। अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ अदर पे देख सकते हैं कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ। ठीक है, इंटीग्रेटेड कंप्लीशन ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्स इन द कम्युनिटी हेल्थ CCH फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। ठीक है, रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स। तो ये भी अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आपके पास में CCS का जो है सो आपको सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। फिर नोट में आपको दिया गया है, नोट में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ही डिमांड मांगा गया है जो कि आप देख सकते हैं कि MLHP स्टूडेंट हु हैव अंडर गॉन 4 ईयर BSc नर्सिंग एंड द सेकेंड ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग
इन द ईयर 2019-20 ऑनवर्ड्स एंड द पास्ट द कोर्स सक्सेसफुली। तो इस तरह के स्टूडेंट होंगे तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर और में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड द मिडवाइफरी जीएनएम पास्ट कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएनएम पास्ट कैंडिडेट को भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। और कम्प्लीटली सर्टिफिकेट जो होगा तो यहाँ पे मतलब सीसीएस का जो है आपको वो अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर दिया गया कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे आपको बताया गया, ये आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको और भी जानकारियाँ दिया गया है जो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया देख सकते हैं कि आपको जो है सो 1 अप्रैल से होने वाला है, यानी आप ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट होगी 30 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन शाम के 6 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ डेट देख सकते हैं कि आपको दिया गया है कि कट ऑफ डेट जो है सो यहाँ पे आपको बताया गया कि किस प्रकार से आपको होगा, इस चीज़ को आप देख लें। उसके बाद में देख सकते हैं कि एप्लीकेंट का फ़ी, यानी कि आपको फ़ी कितना देना होगा जब आप आवेदन करेंगे। तो अदर ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए 500 मेल के लिए और फीमेल के लिए 250 है। SC ST बिहार डोमिसाइल जो होंगे तो यहाँ पे आपको 250 मेल के लिए और फीमेल के लिए 250, ठीक है। उसके बाद में फीमेल एंड द PWBD के लिए 250 मेल के लिए और 250 फीमेल के लिए। तो इस तरह से आपको फ़ी लगेगा जब आप आवेदन करेंगे, तो ये सारा फ़ी आपको लगने वाला है, ठीक है। अब एज लिमिट की बात कर लें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 1/1/2024 के अंदर में देख सकते हैं कि अदर मेल और EWS मेल के लिए 42 वर्ष है, अदर फीमेल एंड EWS फीमेल के लिए 45 वर्ष, BC और EBC मेल और फीमेल के लिए 45 वर्ष और SC ST मेल और फीमेल के लिए 47 वर्ष। तो लगभग यहाँ पे 2-3 साल का इजाफा कम ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए कि आपको इस तरह से आपको एज होना चाहिए। और मिनिमम एज जो है शुड बी 21 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर आपको होना चाहिए। और 10 ईयर्स का रिलैक्सन इन एज विल द एडमिशन ऑफ द पर्सन विद द मेंशन्स डिसेबिलिटी। तो इस तरह से अगर डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जो सो काम कर रहे हैं इसी के अंदर में तो आपको यहाँ पे उसके लिए भी रिलैक्सन दिया जाएगा। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको 5 साल का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट नोट में यहाँ पे दिया गया है, आप इस चीज़ को रीड कर लेंगे। यहाँ पे पूरा आपको डिटेल दिया गया है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद में नीचे आ जाएंगे, नीचे और भी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड की गई है जो कि आप देख लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आपको दिया गया है कि किस प्रकार से आपका जो है सो आवेदन होगा और क्या क्या आपको जो है सो रिक्वायरमेंट लगने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से आपको पढ़ लेना है ताकि आपकी जो है किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। और उसके बाद में गलती होने के बाद में जो है आपको चांस फिर दोबारा दिया नहीं जाएगा, क्योंकि संविदा के आधार पर आपको लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो है पेपर ऑफ द 100 एट द टाइम ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के समय में 100 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है वो आपको यहाँ पर लगने वाला। ज्वाइनिंग के समय में जो CHO एट द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS डेट S बाय ही विल मैंडेटरी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे लगने वाला, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो स्टाम्प 100 रुपये का आपको यहाँ पे लगने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की गई है, आप पूरी अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में पूरी तरह से एक एक लाइन को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि 4500 भी निकाला गया, शुरुआत हो गया। तो 1 से 1.25 लाख का जो वैकेंसी है वो इसके तहत निकलने वाला, आपके हेल्थ डिपार्ट के तहत निकलने वाला। तो खुशखबरी है। तो इसकी जानकारी आपको हमने क्लियर बता दिया है। अगर कोई भी किंतु परंतु तो ज़रूर हमें कमेंट करें, पूरी हल करने की कोशिश करेंगे, पूरा जवाब आपको मिलेगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।